Hello students, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल in the next session of matrices. Yes guys, आज अपन पढ़ने वाले हैं matrices का नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और थ्योरी सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसकी अपन बात करते हैं. एक मैट्रिक्स दिया है a इक्वल टू 2 5 19 -7 देन 35 -2 5/2 एंड 12. ये इसके एलिमेंट्स है. अब क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या होता है गाइस? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो रोज कितनी है? 1 2 3. कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4. बस, तो ये आंसर आ गया. 3/4 का ऑर्डर है. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 4 ज़ा 12. जितने रोज जितने कॉलम है उनको मल्टीप्लाई कर लो तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं. और थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? A13. A13 सिंबल है गाइज इस चीज़ का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट. अब फर्स्ट रो यानी ये वाला, थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, ये दोनों का एलिमेंट इसको बोलेंगे जहाँ दोनों लाइन टकरा रही है. दैट इज़ 19. A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35 हो गया. A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये -5 हो गया. देन A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम 12 हो गया ये A24. A23 तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो देन थर्ड कॉलम में 5/2, तो ये मेरा 5/2 आ गया. तो ये सारे मेरे आंसर्स आ गए. तो कुल मिलाकर के एलिमेंट्स को इस तरह से बताते हैं. इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स? ओके, टोटल एलिमेंट 24 है, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? इसका मतलब 24 को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में. इज दैट क्लियर गाइज? तो सबसे पहले तो अपन ऐसे सोचो कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 2 3 4 6 8 12 24. अब इस 1 को कैसे इंटू करेंगे 24 आ जाए? 24 से, 2 को 12 से, 3 को 8 से, 4 को 6 से, 6 को 4 से, 8 को 3 से, 12 को 2 से, 24 को 1 से. तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है. 24 यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 1/24 यानी कि रो इन एक रो और 24 कॉलम. ऐसा भी हो सकता है 2 रो या 12 कॉलम, 3 रो और 8 कॉलम. ये तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. इज दैट क्लियर? अब उन्होंने क्या पूछा? व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. यदि 13 एलिमेंट है तो कैसे कैसे अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो टोटल एलिमेंट 13 है, तो हो सकता है रो 1 हो और कॉलम 13 हो, 1/13, या 13 × 1. और कोई केस हो नहीं सकता क्योंकि 13 इज ए प्राइम नंबर. इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? अब की बार 18 एलिमेंट है, तो 18 के फैक्टर कौन कौन है? देखो जरा. एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 6, एक 9 और एक 18. तो यदि ये 1 है तो ये 18 आ जाएगा. प्रोडक्ट मुझे 18 चाहिए, तो ये 2/9 3/6 6/3 9/2 18/1. तो ये सारे मेरे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए. व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स? यदि 5 ही एलिमेंट है तो 2 ही ऑर्डर बनेंगे, या तो 5 1 या 1 5, बिकॉज दिस इज प्राइम नंबर. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स बनाना 2/2 का, A = Aij, वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij = I + j होल स्क्वायर अपॉन 2. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना. Aij मैट्रिक्स, वो भी कितने बाई कितने की? 2/2 की. तो पहले तो ऐसा लिखो, A11 A12 A21 A22. ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई. ये I और ये J. इज दैट क्लियर? अब ये वैल्यूज़ निकालने का तरीका इन्होंने बता रखा है कि Aij का ये फार्मूला बता रखा है पहले क्वेश्चन में. Aij = I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो यदि मैं आपको बोलूँ A11 निकालना है तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2. फिर A12 निकालना है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2. और यदि A21 निकालना है तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2. और A22 निकालना है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2.
तो ये मेरा बनेगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2 और 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। ठीक है, तो ये मेरे एलिमेंट्स आ गए। अब मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स तो आराम से बन जाएगी। A11 कितना था? A11 2, A12 ये रहा 9/2, A21 ये आ गया 9/2, A22 ये आ गया 8। तो ये मेथड इस तरह से अपन बनाते हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने बोला AIJ I/J, फिर से करते हैं, ये इधर ही लिख लेते हैं। AIJ A/J, तो A11 I/J, तो ये 1/1 1 हो गया। A12 तो 1/2 हो गया, बस ये अपॉन करना है। A21 तो 2/1 2 हो गया। A22 तो 2/2 1 हो गया। तो ये मेरा बन जाएगा A11 A12 A21 A22, बस ये मैट्रिक्स बन गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ XYZ। अब ये पहला वाला पार्ट में पहले सॉल्व कर लेता हूँ। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल है तो x + y किसके इक्वल हुआ? 6 के। और ये तो 2 लिखा है तो ये 2 मेरा 2 के इक्वल है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 + z मेरा 5 के इक्वल है। और x × y 8 के इक्वल है। तो 5 + z यदि 5 है तो इससे इतना तो समझ आ रहा है कि z = मेरा 0 हो गया। और x और y का टोटल 6 है और x और y का प्रोडक्ट 8 है। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं जिनका सम 6 हो और प्रोडक्ट 8 हो? बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ कि x = 4 और y = 2। इनका सम करो तो 6 आएगा और इनका प्रोडक्ट करो तो 8 आएगा। तो आंसर मिल गया मेरे को, x = 4, y = 2 और z = 0। तो ये बड़े सिंपल छोटे छोटे नंबर थे। तो ऑब्जर्वेशन से ही अपने को पता चल गया कि XYZ क्या है। अपने को बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। इज़ दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड इक्वेशन है बी वाला पार्ट, इसके अंदर अपन क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आसानी से सॉल्व नहीं होता तो फिर अपन यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते थे। x + y 6 है तो फिर अपन x - y निकालते। उसके लिए एक फार्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर -4xy। तो ये मेरा x + y कितना? 6, 6 का स्क्वायर 36 - 4xy, xy 8 है तो 4xy 32, तो 36 - 32 कितना आ गया? 4। तो x - y का होल स्क्वायर = 4, तो x - y कितना हो गया? 2 हो गया। इज दैट क्लियर गाइस? तो x और y का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो और x + y कितना है? 6 है तो x + y मेरा 6 ले लेता हूँ और x - y मेरा 2 ले लेता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा? 2x = 8। तो x = क्या आ गया? 4। और x 4 लेता हूँ तो y मेरा 2 आ जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कई लोग बोलते हैं x - y का होल स्क्वायर 4 है तो x - y +- 2 होगा। तो एक बार -2 लेके देख लेते हैं। x + y 6 और x - y -2, तो ये ऐड होके 2x = 4 आ गया। तो x = 2 आ गया और x 2 आ जाएगा तो y कितना आएगा? x - y 2 है, -2, सॉरी, हाँ, x 2 है तो ये आ जाएगा -y = -4, तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x2 y 4, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है, x2 और y 4, क्योंकि ये अल्टीमेटली 2 4 का टोटल भी 6 है, 4 2 का भी 6 है और प्रोडक्ट दोनों ही केस में 8 आएगा। तो आप इसको कॉमन सेंस से यहीं पे ऐसा भी लिख सकते थे, x को 2 और y को 4 और z तो अपना 0 रहेगा ही, ऐसा। तो या तो ये केस या फिर ये केस है ना, और पूरा डिटेल में करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यू कैन मैनेज गाइज दिस वे। अब बी वाला पार्ट कर लेते हैं। x + y + z = 9।
ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, और x प्लस जेड 5 है और y प्लस जेड 7 है। ये 3 इक्वेशन है, सॉल्व करके अपने को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो बड़ा सिंपल लग रहा है, तो टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर लो पहले तो इस माइनस, इन दो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये माइनस जेड से जेड कैंसिल हो गया मेरा, तो ये मेरा बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 7, और x प्लस जेड कितना है 5, x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस जेड इक्वल टू 7, माइनस करेंगे तो z कैंसिल, तो x इक्वल टू 2, और x का वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस होके z इक्वल टू कितना आ गया 3, और x 2 और z 3, 2 और 3 5, तो y कितना आ जाएगा 4। ये तीनों आंसर आ गए। एक बार चाहें तो वेरीफाई कर लो पुट करके। x और z का सम 5 है, तो x और z ये 5 है सम, y और z का 7 है, ये भी सही है, तीनों का टोटल 9 है, तो 4 3 7 दोनों हो गया ना, तो दैट्स इट। There is a matrix of order 3 by 3 whose elements are either 0 or 1. How many such matrix are possible? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 by 3, मतलब इसमें 9 एलिमेंट टोटल होंगे। यहाँ पे या तो 0 ले सकते हैं या 1, हर एलिमेंट को आइदर 0 और 1 ले सकते हैं, दो चॉइसेस है हर बार। यानी ये वाला प्लेस में कितने तरह से फिल कर सकता हूँ, 2 तरह से, ये वाला फिर 2 तरह से, ये वाला फिर 2 तरह से, तो ऐसा 2 2 2 कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। इतना सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आता ही होगा आपको, नहीं आता हो तो मेरा वो वाला वीडियो देख लेना जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। 11th स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो 2 2 2 9 टाइम्स आएगा, तो 2 पावर 9 हो जाएगा, जो कि 512 होता है। दैट इज़ माई आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय गॉड, इसमें ये प्रूव करना है इक्वेशन a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो ये एक मैट्रिक्स आपको दिया है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर, यानी एलिमेंट का स्क्वायर मत कर देना, a को 2 बार लिखना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना 1, प्लस 0 का 0 से 0, प्लस 2 का 2 से 4। ये हो गया मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 1 का 0 से कितना 0, प्लस 0 का 2 से 0, प्लस 2 का 0 से 0। इसी तरह से फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, तो 1 का 2 से 2, प्लस 0 नहीं भी लिखो तो चलेगा गाइस, 2 का 3 से 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 है तो छोड़ दो, ये 2 का 0 से ये भी छोड़ दो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 ज़ा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 0 का 0 से 0, 2 2 ज़ा 4, प्लस ये थर्ड भी 0 है, कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 ही है ये एक तरह से। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 का 2 से 0, 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 3 ज़ा 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2, प्लस 0 इंटू 0 0, 3 2 ज़ा 6। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0
जीरो, तो फाइनली ये जीरो आ गया। नाउ थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस जीरो प्लस 9, तो 4 प्लस 9 हो गया फाइनली। तो ए स्क्वायर इक्वल टू फाइनली क्या आया, एक बार अपन लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 4। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पर एक जगह भी जरा सी मिस्टेक हो गई, जैसे ए स्क्वायर गलत हो गया तो ए क्यूब भी अपना गलत हो जाता है, तो केयरफुली आपने को सॉल्व करना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 1 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। ये तो जीरो हो गया मेरा गाइज, ये 6 प्लस 2 8 हो गया, ये मेरा 2 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 प्लस 2 5 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 0 और 4 प्लस 9 13 हो गया। इज दैट क्लियर? एक बार और इसको फास्ट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 4 5 करेक्ट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 6 8 सही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 2 का 0 2 सही है। हाँ ऑलमोस्ट सही लग रहे हैं। अब ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब को क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर के एलिमेंट क्या है, 5 0 8 देन 2 4 5 8 0 13। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए करना है। तो ए मतलब ये 1 0 2 देन 0 2 1 देन 2 0 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो भी देख लो जरा। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 5 1 जा कितना हो गया, ये रफ में लिखता जाता हूँ मैं 5, देन ये 0 हो जाएगा, 8 2 जा 16 16 प्लस 5 21। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लो तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 8 0, ये भी 0 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 जा 10 0 24 प्लस 10 34। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 जा 2 0 10 12 आ गया है। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 0 0 2 4 जा 8 0 8 आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 2 जा 4 4 1 जा 4 8 15 प्लस 8 23। नो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 जा 8, ये तो 0 हो गया, ये 26 प्लस 8 34। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 8 इंटू 0 0 इंटू 2 13 इंटू। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 8 2 जा 16, ये 0 और ये 39 39 और 16 ये आ जाएगा 55। तो ये मेरा आ गया आपका 21 0 34 21 0 34। एक बार लिख लिया जाए। 12 8 23। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब ये ए क्यूब हो गया जो अभी अभी मैंने निकाला, माइनस 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अपने पास निकला हुआ रखा है, ये रहा 508245 508245 एंड 8013 प्लस 7 ए मतलब जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 102021 एंड द थर्ड वन इज 203 प्लस 2i। आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। यदि ये सारे 3/3 के हैं तो ये भी 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बड़ा सिंपल तरीके से अब तो आई जाना चाहिए सॉल्व करना, और कुछ नहीं करना है। 21 0 34 12 8 23 देन 34 0 55 माइनस, अब ये जो 6 है 6 को अंदर मल्टीप्लाई करना तो सारे एलिमेंट से हो जाएगा। 6 5 जा 30 0 48 12 24 30 48 0 78। जब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस
2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। 21 माइनस 30, अब ये माइनस है ना, इसको ऐसे करना 21 माइनस 30 तो कितना हुआ -9 प्लस 7 -9 प्लस 7 -2 प्लस 2 तो फाइनली ये 0 आ गया। ऐसा ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो ये 0 हो गया। 34 माइनस 48 -14 प्लस 14 प्लस 0 फाइनली ये 0 आ गया। 12 माइनस 12 0 प्लस 0 प्लस 0 तो ये 0 हो गया। 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 14 प्लस 2 माइनस 2 फिर ये 0 हो गया। 23 माइनस 30 माइनस 7 प्लस 7 0 प्लस 0 ये 2 अलग है, ये 0 अलग है तो ये मेरा 0 हो गया। 34 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 14 0 प्लस 0 ये फिर 0 हो गया। 0 0 0 0 ये सब 0 हो गया। 55 माइनस 78 55 माइनस 78 क्या बचेगा 3। 23 माइनस का प्लस 21 माइनस 2 प्लस 2 ये 0 आ गया। और सारे 0 है तो नल मैट्रिक्स से 0 मैट्रिक्स तो ये इज इक्वल टू 0 आ गया। और यही प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है गाइस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को अपन सिंप्लीफाई करेंगे। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling the books using matrix algebra. माई गॉड, ऐसा लग रहा है इतने से क्वेश्चन के लिए क्यों मैट्रिक्स को बीच में लिया, या मैट्रिक्स एल्जेब्रा की जरूरत क्या थी। अपन गाइज ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं इसको। पहले तो स्कूल के पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक है तो केमिस्ट्री की बुक कितनी हो गई पहले एक बार लिख लेते हैं। 10 डजन है, एक डजन में 12 बुक होती है तो 120 हो गई। चलिए 8 डजन फिजिक्स बुक्स तो फिजिक्स वाली बुक्स हो जाएगी 8 इंटू 12 यानी 96। 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स तो इको की जो बुक्स हो जाएगी वो 10 डजन है तो 10 इंटू 12 ये मेरा हो जाएगा 120। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तीनों बुक्स के रेट भी अपने को पता है। द सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। तो इसका रेट है 80। केमिस्ट्री की बुक कितनी है 120, रेट कितना है इसका 80 सेलिंग प्राइस। फिजिक्स की बुक है अपनी 96 और रेट है इसका 60। और इको की बुक, इको लिख दूं शॉर्ट में, इको की बुक है 120 और इसका रेट कितना है 40। तो कुल मिलाकर के सेलिंग से कितना पैसा आएगा तो ये तो ऐसे ही निकाल सकते हैं ना अपन। ये 12 4 जा 40, 800 रुपीज़ ये हो गए और ये 0 तो आना ही आना है। 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, ये 5 7 और 12 8 जा 9600 तो ये इसका सम करेंगे तो ये 0, फिर ये सेकंड डिजिट ये 6 आ जाएगा, फिर ये थर्ड डिजिट 20160 ये आ रहा आंसर। तो गाइज ये तो अपन जानते हैं कि इसको इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि मैट्रिक्स में कैसे करना है तो ये सब ऐसे नहीं करना। मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का यानी उसको रिप्रेजेंट ही ऐसे करो कि ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाए। तो गाइज अपन एक काम करते हैं, इसको पहले मैट्रिक्स में लिखने का ट्राई करते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। एक मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं ए, इसके अंदर मैं यहां लिख रहा हूं केमिस्ट्री, यहां लिख रहा हूं फिजिक्स और यहां इकोनॉमिक्स। और कितनी कितनी बुक्स है ये मैं इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देता हूं। 120, 96, 120। और यहां पे मैं रेट लिख देता हूं, इनका प्राइस कितना कितना है 80, 60, 40। अब आप खुद ही सोचो, ये मैट्रिक्स है 1 रो और 3 कॉलम का और ये भी 1 रो और 3 कॉलम का, और मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं इसका इससे और इसका इससे, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे थोड़ी नहीं करते मल्टीप्लिकेशन, है ना।
यदि मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, करना तो पड़ेगा, वही तो अपना आंसर है, तो आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखो कि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। 80 60 40 को आप ऐसा लिखो, बजाय रो के इसको कॉलम में लिखो ताकि अपना पर्पस सॉल्व हो जाए। ये इनके रेट है एक एक बुक के। अब देखो गाइस कितने रो हैं, 3 रो, कितने कॉलम, 1 कॉलम, या 1 रो 3 कॉलम, तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, आराम से मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। तो ये बी मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ। ए मैट्रिक्स में तो मेरी नंबर ऑफ बुक्स है और बी मैट्रिक्स में इनका रेट है, तो ए इंटू बी करूँगा तो मेरे को मेरा आंसर मिलना चाहिए। तो ए इंटू बी यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अरे एक ही रो और एक ही कॉलम है बस, तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, तो ये मेरा बनेगा, दोबारा मेहनत क्यों करूँ, ये कर चुके हैं अपन। 9600 आया था और 96 इंटू 60 कितना था, 5760। चलो ये तो दिख ही रहा है, 4800, और तीनों का सम मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 0 0 0, सेकंड डिजिट 0 6 0, थर्ड डिजिट 20160। ये आंसर भी है और ये छोटा सा मैट्रिक्स भी है, कितने बाई कितने का, 1 बाई 1 का, 1 बाई 1 का ही आएगा, क्योंकि ये और ये जो रहते हैं ना, ये आंसर के ऑर्डर रहते हैं। तो ये 20160 इज माई आंसर। तो इस तरह से ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहते हैं। माई गॉड, ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। तो ये क्वेश्चन है, a इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन शो दैट i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को तो ले ही लेता हूँ, उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। उसमें क्या लिखा है, i प्लस ए, आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स, तो ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स आपकी पहले से लिख देता हूँ। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, और यदि ये मैट्रिक्स मेरी 2 बाई 2 की है तो ये भी कितने की होनी चाहिए, 2 बाई 2 की, तो 1 0 0 1। अब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो 1 को 0 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 और माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 और 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और 1 और 0 का एडिशन 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया मेरा लेफ्ट हैंड वाला साइड, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँगा राइट हैंड साइड को, तब मुझे पता चलेगा दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तभी तो प्रूव हो पाएगा। तो राइट हैंड साइड में i माइनस ए इसके साथ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा कॉस अल्फा, इज इक्वल टू i माइनस ए, आई मतलब 1 0 0 1 माइनस ए मतलब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0। ये एज इट इज लिख देता हूं मैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वन माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 1, और ये मेरा एज इट इज लिख देता हूं मैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे ही करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन। 1 को कॉस अल्फा से करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा
प्लस टेन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई टू, सॉरी, साइन अल्फ़ा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू। फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम लेंगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। और फिर सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम लेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा। इसके बाद वाली स्टेप देखिएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू, तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। और टेन अल्फ़ा बाई टू के साथ साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पर मैं साइन अल्फ़ा लिख रहा हूँ। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद अगली स्टेप, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय टेन अल्फ़ा बाई टू। इसको मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई टू। चलिए इसके बाद आ जाएगा मेरा ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू को लिख सकता हूँ मैं साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू, और प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। बस ये लास्ट वाला बचा है साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू यानी कि साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा। एलसीएम के अंदर कॉस अल्फ़ा बाई टू आएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू। इस वाले में कॉस अल्फ़ा बाई टू, फिर एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक इसी तरह से यहाँ पर फिर कॉस अल्फ़ा बाई टू मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ मेरा आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू। और यहाँ पर मेरा एलसीएम कॉस अल्फ़ा बाई टू, तो ये मेरा बनेगा साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू। माय गॉड, है ना? ऐसा लग रहा है कि है तो ट्रिग्नोमेट्री पर इसने चेहरा बदल दिया मैट्रिक्स का, है ना? तो चैप्टर मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन है, बट कितना सारा ट्रिग्नोमेट्री लग गया इसके अंदर। ऐसा लग रहा है मैट्रिक्स तो कुछ भी नहीं लगा, ट्रिग्नोमेट्री 80% लग गया। एनीवे, ठीक है ना, चलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। काय का फार्मूला? कॉस ए माइनस बी का, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कॉस अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब ये काय का फार्मूला है? यहाँ पर अपोन में तो कॉस अल्फ़ा बाई टू आना ही है, जो कि सबके उसमें आ रहा है। ये साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा मेरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा, तो साइन माइनस अल्फ़ा बाई टू, तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू, ऐसा बोल सकता हूँ। और ये मेरा बनेगा, यहाँ पर भी अपोन में कॉस अल्फ़ा बाई टू आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू, तो साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, तो कहने से डायरेक्टली साइन अल्फ़ा बाई टू।
और ये लास्ट वाला मेरा बनेगा अगेन ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 और ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए सॉरी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 तो यानी कि कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा कैंसिल होके 1 हो गया, ये मेरा माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2 बनेगा, ये प्लस का टेन अल्फ़ा बाई 2 बनेगा। तो फाइनली मेरा बनेगा ये 1 और 1 के साथ मेरा आ रहा है ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। टेन अल्फ़ा बाई 2 1 इज इक्वल टू, देखो यही आ रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड, कितना था 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1 1 माइनस टेन नहीं है, यही तो आ रहा है सेम। इज दैट क्लियर? देयर फॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो कई बार इस तरह से प्रूव करना पड़ता है, तो ये प्रूव हो गया। और कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है, ये मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ये शो करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का साइन है, डैश लगा हुआ है ट्रांसपोज लगा हुआ एक ही बात है, इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकाल लिया जाए, ए इंटू बी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम -24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, थर्ड रो ये 15 -30। क्लियर? तो ये मेरा ए इंटू बी आ गया। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज करना है, तो ए इंटू बी पे ट्रांसपोज लगाऊंगा तो ये घूम जाएगा पूरा, -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। ये ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे अब। तो बी ट्रांसपोज यानी बी को घुमा दो तो 1 3 -6 हो जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए को घुमा देंगे तो ये हो जाएगा -2 4 और 5 इज इक्वल टू, अब अपन देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ गया -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये मेरा आ गया 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये 5 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये -6 आ गया, ये मेरा 12 आ गया, ये मेरा 15 आ गया, ये मेरा माइनस प्लस 12 आ गया, ये मेरा -24 आ गया और ये मेरा -30 आ गया। तो ये अपना प्रूव हो गया कि ए इंटू बी के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ तो दैट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज। तो गाइज ये बहुत इजी है, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, केवल टाइम पास कैलकुलेशन छोटे मोटे बड़े आराम से बन जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।